हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 के यूनिट 8 लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। यस, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी। चलिए बिफोर यू रीड देख लेते हैं इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। दिस टेक्स्ट फोकसेस ऑन टू डिफरेंट perspectives towards the use of modern technologies such as mobile phones and television। दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के बारे में। ह्यूमन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजीज टू मेक देयर लाइफ cozy, but the excess use of these may disturb the peaceful थ्रेड ऑफ आवर लाइव्स। मानव ने तो टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार किया अपने कामों को इजी करने के लिए, लेकिन अत्यधिक यूज़ इनके लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। जो शांतिपूर्ण जीवन है उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। सो थिंक बिफोर यू यूज़, लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड। यूज़ करने के पहले आपको सोचना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ दिया है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यस, इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। एग्ज़ाम के रिजल्ट का दिन था, परिणाम आने का दिन था। रुपेश फादर वॉज eagerly waiting for his son to return back from school। रुपेश के पिताजी रुपेश का इंतज़ार कर रहे थे स्कूल से आने का। As soon as he heard the doorbell ring, he rushed to the door. He saw Rupesh standing there at the door with his head down। जैसे ही घंटी बजी दरवाजे की तो उन्होंने जाकर के खोला तो देखा रुपेश वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, अपना सर को डाउन किए हुए। What happened? He asked him। उन्होंने पूछा क्या हुआ। रुपेश, शो योर ग्रेड कार्ड, अपना ग्रेड कार्ड दिखाओ। ही एडेड, यानी उनके पिताजी ने कहा। रुपेश टुक आउट द ग्रेड कार्ड स्लोली फ्रॉम हिज बैग एंड गैव टू हिज फादर। धीरे धीरे अपना स्कोर कार्ड निकाला रुपेश ने, अपने पिताजी को दे दिया। मिस्टर रमेश, फादर ऑफ रुपेश, लुक्ड एट द कार्ड विथ क्यूरियस आइज and then after a while his face became red। जैसे उस कार्ड को देखा उनकी चेहरा जो है सो लाल हो गए। He shouted, what is this? उन्होंने कहा क्या है ये? Why do you have such poor grade? ये poor grade तुम्हें क्यों आया है? He started rebuking him। How many things do I have to tell you what to do and what not to do? मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना है। Nothing could stop him now, he continued। You start your morning by browsing। हमेशा तुमको देखा तुम अपना दिन का शुरुआत ब्राउजिंग करते हुए शुरू करते। ब्राउजिंग का मतलब हो गया इंटरनेट पे किसी चीज़ को खोजना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Your mobile phone spend your whole day in surfing the internet and your day ends with music channel on TV। See what you have achieved। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, हमेशा तुम मोबाइल फ़ोन में सर्फिंग करते हो, इंटरनेट पे यूज़ करते हो, और तुम्हारा दिन का अंत होता है टीवी पे गाने सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, और देखो अभी तुमने क्या अचीव किया। रुपेश interrupted his father। No papa, I don't waste my time on my smartphone or TV। Rather they are useful in my study। अब रुपेश का जवाब यहाँ था कि नहीं पापा, मैंने टीवी और फ़ोन में अपना ज़्यादा समय नहीं गंवाया। वे टीवी और फ़ोन जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आई कैन फाइंड मैनी e-books on the net as well as ऑडियो विजुअल एजुकेशन मटेरियल। मैंने इंटरनेट पर काफ़ी बुक को पढ़ा, ई बुक को पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बुक को पढ़ा, और ऑडियो विजुअल यानी सुना भी देखा भी
काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मुझे मिला। इट्स नॉट ऑल वर्थलेस एज यू एज्यूम। आप जितना सोच रहे हो वैसा नहीं है, ही एडेड, रुपेश ने कहा। आई कैन सेटिस्फाई माई क्वेरीज बाय पोस्टिंग माई क्वेश्चन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। मैं उसे चेक कर सकता हूँ, अपने सेटिस्फाई हो सकते हैं कि जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर के। आई कैन ऑल्सो गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू डेमोस्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट्स। मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता हूँ डेमोस्ट्रेशन क्लासेस से और वीडियो चैट से। आई कैन एंजॉय ऑडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिपिंग एंड सो मैनी यूजफुल थिंग्स। पापा वो बता रहे हैं कि मैं बहुत सारा चीज़ यूज़ करता हूँ इंटरनेट पे, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक, वीडियो क्लिपिंग एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या बातें होती है दोनों बाप बेटे में। यस, एंड यू नो माई लेसन्स बिकम इंटरेस्टिंग एंड मोर कम्प्रहेंसिव। वो कहता है कि इंटरनेट के माध्यम से मेरे लेसन्स और जो हैं मेरे लेसन जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे। मैं इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। वीडियो लेसन्स लिव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू। और वीडियो से जो मैं सीखता हूँ वो काफ़ी देर तक दिमाग में रहती है। थ्रू इंटरनेट आई कैन डाउनलोड एंड सेव ऑल व्हाट आई नीड फॉर माई रेफरेंस एंड स्टडी। इंटरनेट के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकता हूँ जो हमारे स्टडी से रिलेटेड है। बट मिस्टर रमेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सन्स आर्ग्यूमेंट। लेकिन उसके पिताजी उससे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे, उनकी बातों से सहमत नहीं थे। He was in mood to give him a verbal spanking. He said furiously, "What about your stupid craze for television?" अपने टेलीविज़न के बारे में बताओ जो हमेशा तुम लगे रहते थे। एक्चुअली उसके पिताजी यहाँ डांट रहे हैं उसको। I have seen you watching movies, music videos, serials, cricket matches एंड वॉट नॉट। मैं तुम्हें कई चीज़ों को देखते हुए देखा है। टीवी सीरियल हो गया, मैच हो गया, म्यूज़िक हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्रिकेट मैच हो गया। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। Isn't it a wastage of time? क्या ये वेस्टेज टाइम है, समय का बर्बाद नहीं है? Do you think that the programs telecast on television are deductive? These so-called smart TVs and smartphones are spoiling the future and health of growing children. क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो स्मार्ट टीवीज़ और स्मार्टफोन्स हैं ये बच्चों के जो भविष्य हैं उसको बिगाड़ रहे हैं, उससे खेल रहे हैं? यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट एनी मोर बट कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। स्मार्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी दिक्कत तो हो रही है, काफ़ी बर्बादी तो हो रही है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, वॉकिंग, इट्स ऑल रबिश। ये सारी चीज़ें जो बताया इन्होंने वो कहते हैं कि सब चीज़ें बेकार है। रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, पापा देर आर मैनी इन्फॉर्मेटिव एंड डिडक्टिव चैनल्स ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में अब रुपेश बताता अपने फादर को कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ से नॉलेज इकट्ठा किए जा सकते हैं। आई गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर अबाउट मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स। मैंने न्यूज़ और चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता हूँ जिससे हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बट मिस्टर रमेश वॉज इन नो मूड टू फिनिश द आर्गूमेंट। कभी भी उनकी बातों से सहमत नहीं हो रहे थे। कंटिन्यूड, यू नो मोबाइल फोन्स एंड टीवी which are considered to be smart and actually ruining the health of young children and disturbing their lifestyle. If one if one watches television or browses internet for a short time, it can be considered as a mode of entertainment and recreation. But if these are used for longer duration, it hampers योर स्टडीज़ एंड हेल्थ।
उसके पिताजी बताते हैं कि जो स्मार्ट टीवीज़ हैं और स्मार्टफोन्स हैं ये यूथ की लाइफ, जो युवा हमारे हैं बच्चे, उसकी लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कम समय के लिए भी टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ये काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय जो देखते हो तुम वो तो काफ़ी हार्मफुल है। चलिए, बहुत अच्छे। ही कंटिन्यूज, दीज डेज यू हैव स्टॉप प्लेइंग आउटसाइड। आजकल तुम बाहर खेलना बंद कर दिए हो। नो आउटडोर एक्टिविटीज़, नो फिजिकल एक्सरसाइज। मोreover, what is the use of knowledge provided by mobile, टीवी और इंटरनेट इफ़ इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस। अभी तुम बाहर भी खेलना बंद कर दिए हो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो क्या इसका यूज़ है मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न का यदि उसे प्रैक्टिकल नहीं किया जाए तो। ठीक है। रूपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, पापा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। अपने पापा को समझाते हैं कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वी प्ले आउटडोर गेम्स इन स्कूल एंड फील्ड टू बी फिजिकली फिट एंड वी प्ले वीडियो गेम्स टू बी मेंटली फिट। हम लोग स्कूल में जो है आउटडोर गेम खेलते हैं जो फिजिकली फिट रहते हैं, और हम लोग जो है सो वीडियो गेम खेलते हैं जिससे कि मेंटली हम लोग फिट रहते हैं। ऑल ऑफ अस वेदर नियर और फार आर इन कंटेंट। जो भी हम लोग बाहर नज़दीक हो या दूर हो, सभी कोई कंटेंट टच में है। ठीक है, सब कोई टच में है। इट्स थ्रू सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से सभी कोई टच में है। एक्चुअली यहाँ कहने का मतलब जैसे आप अभी यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो भी हैं, इसके माध्यम से लोग कांटेक्ट में हैं। वी डोंट नीड टू रिमेंबर कॉन्टैक्ट्स और एनिवर्सरीज, इट रिमाइंड्स अस ऑल, इट्स मेकिंग अस क्लोजर and nearer. The world due to internet has become a smaller place and we have become more social. हम लोग आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सोशल हो गए हैं। हमें एक दूसरे से दूरियां नज़र नहीं आती हैं। हमें किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट या एनिवर्सरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, वो हमें याद दिला देते हैं, हमें रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें बताते हैं अपने फादर को। मिस्टर रमेश कंटिन्यूड, सो व्हाट इफ़ यू आर इन टच विथ ऑल, डू यू हैव टाइम टू टॉक टू योर ऑन फैमिली मेम्बर्स। अब देखिए, उसके पिताजी फिर सवाल करते हैं कि हमेशा तुम इन चीज़ों से जुड़े रहते हो, तो क्या तुम्हें फैमिली में अपनों से बात करने का टाइम है। Merely following people on Twitter, Facebook, and having few followers, you can't claim to be social. You have to have the warmth of relationship, and I'm sure your virtual world can't provide it. अब उसके पिताजी बताते हैं कि वार्मथ रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, यानी रिश्ते में गर्माहट, या कहें कि रिश्ते में जो नज़दीकियाँ हैं आसपास रहने का, वो होना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हारे अनुसार जो तुम यूज़ करते हो उसके अनुसार ऐसा नहीं है, वो नहीं ऐसा दे सकता है। ठीक है, चलिए। रूपेश ट्राई टू डिफेंड, इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बोन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अपने पिताजी को बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को क्या लगता है आपके हिसाब से ये वरदान नहीं है। यू डोंट थिंक दैट टीवी, मोबाइल्स, इंटरनेट आर easily accessible and useful to get information and for entertainment। आपको नहीं लगता इन सारी चीज़ों, जो फ़ोन, टीवी, इंटरनेट है, ये इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ही हैड अनदर पॉइंट टू मेक, एक और पॉइंट उन्होंने यहाँ बताया कि पापा, आई होप यू विल एग्री दैट टेक्नोलॉजी सेव्स मनी एंड टाइम। टेक्नोलॉजी जो है वो पैसे और टाइम को बचाता है। वी डोंट हैव टू go to railway station for ticket or to any destination to get documents। किसी भी रेलवे के लिए हमें स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने ही फ़ोन से या इंटरनेट से टिकट को काट लेते हैं। कोई भी डेस्टिनेशन हो वहाँ जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ जाना, लेकिन हम लोग फ़ोन से ही, इंटरनेट से वो सारे डॉक्यूमेंट जो है डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट वो हम लोग ले लेते हैं। चलिए, बहुत बातें बताई। यहाँ फिगर में देख सकते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये इसका सिंबल भी दिया हुआ है। गूगल साइट, गूगल कैलेंडर, गूगल मेल, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, दीज आर द
एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। रमेश कंसोलिडेटेड, आई एग्री। उसके पिताजी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ, बट यू डोंट नीड इंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे। तुम्हें दिन भर इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इट्स हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप। ये तुम्हारे स्टडी और स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। यू फील स्लीपी, लेजी एंड जोन ऑफ इन डे टाइम एज यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टीवी। इन सारी चीज़ों पे यदि ज़्यादा समय आप देते हो तो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो, स्लीपी पे महसूस करते हो। यू कैन यूज़ दैम ओनली व्हेन यू नीड अ लिटिल रिक्रिएशन और व्हेन यू जेन्युइनली नीड इंफॉर्मेशन। आप इसका यूज़ तभी कर सकते हो जब आपकी इसे ज़रूरत हो। बहुत कम समय के लिए इसका यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या जो बातें बताती है। ही सेड टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग। टेक्नोलॉजी जो है कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। इट हैज़ बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। ये टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को ईजी कर दिया है, काफ़ी आरामदायक बना दिया है। दे आर आवर सर्वेंट्स, ये हमारे सर्वेंट्स हैं। सो डोंट लेट दैम बी आवर मास्टर। ये हमारे सर्वेंट हैं, इसे सर्वेंट की तरह जीने दो, हमें हम लोगों के मास्टर जैसे मत बनने दो। एक्सेसिव एंड irrational यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स may lead to headache, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। इन सारी चीज़ों का दिक्कत होने लगती है, हेडेक होने लगता है, समस्या हो जाती है आँखों की। ठीक है, टेंशन हो जाता है। समटाइम्स आई एम अफ्रेड ऑफ दिस यंगर जनरेशन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। मैं काफ़ी दुखित और डरा हुआ हो जाता हूँ जब मैं यूथ को देखता हूँ, जनरेशन को देखता हूँ वायलेंस और क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखते हुए। रुपेश सेड कामली, आराम से रुपेश ने बताया। क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड अवेयर टू, बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशली। अब रुपेश यहाँ देखिए कितना अच्छा जवाब देता है कि क्राइम रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें अलर्ट बनाते हैं, अलर्ट कर देते हैं, और इसका यूज जो है ना सर, इसका यूज जुडिशली होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। फ्यू डेज आफ्टर दिस डिस्कशन वंस अगेन द doorbell rang and Mr. Ramesh opened the door. He saw Rupesh with a glazing certificate in his hand. कुछ दिन बाद जब फिर से दरवाज़ा की घंटी बजती है, मिस्टर रमेश दौड़े दौड़े जाते हैं, खोलते हैं, तो देखते हैं कि रुपेश जो है वो उनके चेहरे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। आई मेड इट पापा, मैंने इसे कर लिया पापा, रुपेश सेड एंड हग्ड हिज फादर। ऐसा करके अपने फादर को गले लगा ले। रुपेश फादर रेड द सर्टिफिकेट एंड स्माइल स्प्रेड ऑन हिज लिप। उनके सर्टिफिकेट को पढ़ करके उनके चेहरे पे स्माइल आ गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, अपने पिताजी को, अपने बेटे को कहता, मैं तुम पे गर्व करता हूँ। एंड आई नो इट्स ड्यू टू अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, मुझे ज़रूर विश्वास है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज़ के कारण ही ऐसा हुआ। एवरीवन एट होम वॉज हैप्पी टू नो दैट रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। वहाँ सबको पता था कि रुपेश ने जो है एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, सम्मानित यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लिया, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिया, एंड वाज सेलेक्टेड टू गो अब्रॉड फॉर टॉक ऑन हिज ऑनलाइन प्रोजेक्ट। और उसे बाहर बुला गया है, विदेश बुला गया है ऑनलाइन टॉक के लिए, जो टॉपिक है, जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने इंटरनेट से जोड़ करके बताया है इस चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।